अगर ऐसे लगा करके माताएं बहनें झाड़ू लगाती हैं, एक हाथ से झाड़ू पकड़ लो और एक हाथ से ये मुद्रा लगाए रहो, गैस नहीं बनेगी। अब जैसे भाई लोग हैं, दुकानदार दुकान में बैठे हैं, एक हाथ से अगर आप सामान दिखा रहे हैं तो एक हाथ से वह मुद्रा लगा लीजिए। अगर ये मुद्रा 24 घंटे में 20 मिनट 25 मिनट लग जाती है, 5-5 मिनट के समय अंतराल से कभी भी, तो बहुत गैस की समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन याद नहीं रहता है। हम शिक्षक बंधु हैं, अगर पढ़ा रहे हैं एक हाथ से चाक लिख रहे हैं, एक हाथ से अगर लगा ले वायु मुद्रा, एक हो नहीं पाता है, क्योंकि इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। अब प्रैक्टिस कब होगी? जब आप ऐसे योग शिविर जहाँ भी लगे, बिना बुलाए पहुंचना चाहिए। और लोग यहाँ बुलाए नहीं आते हैं। यहाँ पर हमारे मैनेजर साहब को सब लोग जानते होंगे, पूरा सब कोई क्षेत्र में ऐसा ना हो कि न जानता हो, बच्चा जानता है। माननीय श्री धर्मेंद्र बाबू जी उर्फ छुट्टन बाबू जी के नाम से प्रसिद्ध है। उनकी कितनी अच्छी सोच कि 11 दिवसीय योग शिविर लगाया है सभी जनमानस के लिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जो हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे बूढ़े बच्चे और जवान, सभी के लिए योग शिविर लगवाया है उन्होंने। वो जानते हैं कि स्वास्थ्य की अहमियत क्या होती है। अगर आप कभी उनको देखें तो आप देखेंगे कि 90 साल की प्लस एज है उनकी, और 90 साल प्लस या 90 समथिंग एज में 40 साल 30 साल का वयस्क जवान व्यक्ति उनके बराबर कार्य नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो जब भी चलते फिरते स्वयं योग मुद्रा में रहते हैं, योग ध्यान में रहते हैं। ऐसी सोच बहुत कम लोगों में होती है कि जो भी धन लगेगा, जो भी पैसा लगेगा, हम सर्व समाज के लिए खर्च कर रहे हैं। अपने बच्चों के लिए तो सब लोग करते हैं, जानवर भी कर लेते हैं अपने बच्चों के लिए। तो हमारे छुट्टन बाबू जी की ऐसी सोच है। आज पहला दिन है और जहां तक वीडियो के माध्यम से ये आवाज पहुंचे, इस कार्यक्रम की रूपरेखा पहुंचे, तो सभी लोग कल से भारी से मात्रा में आए, अधिक से अधिक लोग आए। आप लोग प्रयास करें कि अपने साथ एक साथी लेकर के आए, और ताकि उनका मनोबल बढ़े। अग्रिम साल भी उनकी इच्छा हो, क्योंकि अगर कोई आएगा नहीं, ये जो आपका साउंड लगा है तो 11 दिन के लिए 1000 रुपए पर डे का साउंड लगा हुआ है, 11,000 रुपए हो गए। तो उनकी इच्छा यही है कि अधिक से अधिक यह योग शिविर लोग जुड़े आए, और प्रतिदिन उन्होंने योग के बाद नाश्ते की भी व्यवस्था की है, जो प्रायः घर में तो हम करते हैं। ना कोई करना चाहता है, ना कोई खाना चाहता है, जबकि सबसे पौष्टिक होता है अंकुरित अनाज, कोई भी हो। शहरों में जाइए, इसको कह देते हैं स्प्राउट, बड़ा अच्छा लगता है। और स्प्राउट की जगह जगह दुकानें होती हैं, और एक दोना जो पत्तल होता है 50 रुपए से कम नहीं मिलता है। और यहाँ पर उन्होंने योग के बाद व्यवस्था की है। आज शायद अंकुरित कम हो पाए होंगे, कल से आपको और अच्छे अंकुरित मिलेंगे। हो गए अंकुरित, बाबू जी ने कहा है हो गए बढ़िया अंकुरित। हम तो हमेशा बच्चों को क्लास में बताते रहते हैं पढ़ाई के साथ साथ कि ये खाइए। आप जो भी फास्ट फूड खा रहे हैं तो वो चीज खा रहे हैं जो जानवर खाता है, भूसा। अच्छा, भूसा खाएंगे तो भूसे जैसी सेहत होगी और भूसे जैसी सोच होगी, दिमाग होगा। गार्जियन तक, क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं, गार्जियन से देहात से आते हैं और कह देते हैं कि हमारा बच्चा कहना नहीं मानता है। आपका कहना नहीं मानता है, आप उनके जन्मदाता हैं। क्यों? क्योंकि गार्जियन खुद अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। तो इस नाम ही यहाँ पे बाबू ने लिखवा दिया है, निःशुल्क संस्कार योगशाला।
यहाँ पर कुछ लोग सुन लेते हैं कि योग ही होता है, योग नहीं, संस्कार भी मिलेंगे आपके बच्चों को। और संस्कार हम ही नहीं देंगे, आप अगर पर्चों के माध्यम से देखा होगा 5 लोग बाहर से आ रहे हैं, उनको भी आने जाने का खर्च माननीय हमारे प्रबंधक महोदय जी दे रहे हैं। तो आपको उसमें लेडीज भी आ रही हैं, जेंट्स भी आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, वो आपको योग क्रिया तो बताएंगे ही। इसके साथ जो ना तो किसी इंस्टीट्यूट में ना किसी विद्यालय में इस शिक्षा की व्यवस्था है संस्कारों की। तो संस्कारों की कोई पाठशाला नहीं होती है, ना संस्कारों की कोई पुस्तक होती है। संस्कार केवल अच्छी समाज में बैठने से बच्चों को मिलते हैं। और जिन बच्चों के संस्कार गड़बड़ हो जाते हैं वही बच्चे कहते हैं हमारा पढ़ने मन नहीं लगता है, अपने माता पिता कहे नहीं मानते हैं। तो आज ये संस्कार योगशाला का की तरफ से जो योग शिविर लगा है, प्रथम दिवस है। इसके बाद 10 दिन और शेष बचेंगे। अधिक से अधिक मात्रा में आइए आप लोग और इसका लाभ उठाइए। आज इतना ही। हमारे प्रधानाचार्य जी भी आ गए हैं। 2 शब्द